हरि ओम गं गं गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा 6 अंगों सहित चारों वेद अध्ययन करके ग्रह में आया और कर्म से रहित होकर तृष्णी हो स्थित रहा, अर्थात संशय युक्त हो कौमार से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के न करने से सिद्धता को प्राप्त कैसे होगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो वह कारण कहो। कारण बोला, पिता, मुझको एक संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूँ। वेद में एक ठौर तो कहाँ है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्री दिक करता रहे, और एक ठौर लिखा है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, और न पुत्रादि से मोक्ष होता है, और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है? मुझको यह संशय से सो आप कृपा करके निवृत्त करें और बतलाए कि क्या कर्तव्य है। हे प्रभु। अगस्त्य जी बोले, सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। एक काल में सुरुचि नामक अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर, जहाँ के देवता और किन्नर गण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था बैठी थी, उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देख, और जब निकट आया तो उससे पूछा, अहो भाग्य देवता दूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहो कहाँ से आए हो और अब कहाँ जाओगे? सो कृपा करके हमें कहिए। देवदूत बोला, सुभद्रे, अरिष्टनेमी नामक एक धर्मात्मा राजर्षि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया है और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जप तप करने के लिए गए हैं। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत देव निवेदन करने जा रहा हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है? मुझसे कहो, मुझको तुम अति प्रिय हो यह जानकर पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नम्न प्रकार के लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वादित संग ले जाकर राजा को विमान पर बैठा के यहाँ ले आए। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहाँ राजा था और राजा तप कर रहे थे वहाँ गया। राजा से मैंने कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान में लाया हूँ, इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोगों को भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे दूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और क्या क्या गुण हैं। उनको सुन के मैं हृदयपूर्वक विचार करूँगा, पीछे जो मेरी इच्छा होगी मैं उसे सो कहूँगा।
मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के सुख के मध्यम सुख को पाते हैं। और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में है वो मैं तुमसे कह रहा हूँ। स्वर्ग के जो दोष हैं वो भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्ट आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनके प्रति हमें द्वेष का भाव उपजता है कि ये मेरे सामने क्यों बैठा है। और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर आपके अंदर अभिमान उपजता है मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्यु लोक में गिरा देता है, एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष हैं। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोले कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपने त्वचा को पूरा तन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को ले जाओ, वहीं ले जाओ, हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। संपूर्ण वृत्तांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे देवदूत, तुम फिर से जाओ राजा के पास, और वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्मकार जान लिया है, ले जाओ। मेरा यह संदेश देना कि महर्षि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा पदार्थों की इच्छा नहीं है, इससे तुम उसको तत्वबोध को उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे यह कहा तब मैं वहाँ से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा, हे राजन, तुम संसार समुद्र में मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम करके इंद्र का संदेश दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो हो? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ हो, वेदांत जानने वाले हो। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन में कैसे मुक्त हो। इतना सुन वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूँ, उसको सुनकर तुम तात्पर्य हृदय में धारने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे तब जब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय है कहा गया है। उसको सुन कर तुम जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए हैं, जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे। हरि ओम।